काफी लंबे समय से जो दिल्ली में बीजेपी सत्ता को लिए तरस रही थी, इस बार जो है बीजेपी का सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार जिस तरह मेहनत की है और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में उनको घेरा है, और लगातार जो वहाँ पर जो हरियाणा की जो कह सकते हैं मंत्रिमंडल, जो मनोहर लाल खट्टर ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति हुड्डा हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। हुड्डा साहब, इस बार तो दिल्ली में कमाल कर दिया आप लोगों ने। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कमाल किया बीजेपी ने। और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को महा ईमानदार कहता था। जो आदमी महा ईमानदार हो, उसने कहा था अगर दिल्ली के लोग मुझे हरा देंगे तो मेरे पे ये स्टैंप लग जाएगी, और वो स्टैंप लग गई बेईमानी की। वो उसने ये कह के आया था कि मैं लोग अगर मुझे जिता देंगे तो ये मेरी खत्म हो जाएगा, जो मेरे पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और मुझे जिस प्रकार से जेल भेजा गया। तो उनके ऊपर दिल्ली के लोगों ने मोहर लगा दी है, और ये पॉलिटिकल कैरियर अंत हो चुका है केजरीवाल का। केजरीवाल ने झूठ और लूट की पॉलिटिक्स की थी, यहां तक कि टिकटों के वितरण में भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता था। चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, और चाहे कॉरपोरेशन का हो, या कोई और किसी पद का, हर मामले में लूट थी। और वो लूट पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी थी, अंतिम उस पे पहुंच चुकी थी। अब उसका अंत आ गया था। अब लोगों ने उसका अंत कर दिया। दिल्ली के लोगों ने, जिन लोगों ने इसको चढ़ाया था, उन्हीं लोगों ने इसका अंत कर दिया। तो मैं समझता हूं कि उसकी नीतियों पे लोगों ने ये मोहर लगा दी कि इसकी नीतियां गलत थी, और वो एक बेईमान शासक था। उसने बेईमानी की, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हर लेवल पे बेईमानी की, और अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने आप को ईमानदार, महा ईमानदार बोलता था। कहता था मैं कभी बड़े महलों में नहीं जाऊंगा। 50-50 करोड़ रुपए लगा दिए रेनोवेशन पे, एक एक पर्दा 10-10, 15-15 लाख का, कमाल। ये गरीबों का प्रतिनिधि। और ये क्या उसने ड्रामा किया। कहता था मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, चाहे मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं या कुछ बन जाऊं। लेकिन उसकी इन सारी चीजों को दिल्ली के लोग बड़े बारीकी से देख रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, वो पिछले 10 साल से, वैसे तो 25 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन पिछले 10 साल से खास तौर पे वो मेहनत कर रहे थे। और उनकी मेहनत रंग लाई। मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी का चमत्कार और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इससे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इस बार हरियाणा के नेताओं का कितना योगदान रहा है? क्योंकि मनोहर खट्टर एक रणनीति के तहत वहां पर लगे हुए थे, क्योंकि उनको अब की बार केंद्रीय नेतृत्व में मंत्रिमंडल में जगह दी गई। नायब सिंह सैनी और पूरा मंत्रिमंडल वहां पे ताकत झोंके हुए था। हरियाणा के जो नेताओं का बीजेपी कितना योगदान है? नायब सिंह सैनी का जहां तक मैं समझता हूं, वो बहुत बड़ा कद है आज की पॉलिटिक्स में उनका। और नायब सिंह सैनी, मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरे हरियाणा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दिल्ली में भेज दिया था, और उन्होंने दिल्ली में जाके बहुत अच्छा काम किया, और हरियाणा मॉडल बताया दिल्ली में जाके लोगों को। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी 1/3 लोग हरियाणा के हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों लोग हरियाणा के होते हैं। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने दिखाया कि हरियाणा में हमने क्या करके दिखाया। हरियाणा में बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के सरकार बन गई। एक आम आदमी को विश्वास हो गया कि ये सरकार ईमानदार है, और उनकी ईमानदारी की वजह से, हरियाणा की ईमानदारी की वजह से सरकार बन गई। और उसी की तर्ज पे दिल्ली में अब ये सरकार बनी है, और मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। और ये कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका फैसला एक आदमी फैसला नहीं लेता, जैसे कांग्रेस के अंदर एक आदमी फैसला हो गया, वही फैसला सबका है। ये तो सामूहिक नेतृत्व है। इसमें कई 10-10, 20-20, 30-30 लोग फैसला लेते हैं एक उसका। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। और केजरीवाल का जो घमंड 7वें आसमान पे था, वो जमीन में आके गिर गया है। केजरीवाल तो अपने आप को भगवान समझने लग गया था, लोगों को टाइम नहीं देता मिलने का। और उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो जनता ने उनको प्रूव कर दिया, जनता ने उनको स्वीकार कर लिया। जनता ने अभी तक तो कोर्ट ने तो नहीं साबित हुआ ना।
कोर्ट से बड़ी जो है वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत ने ये फैसला कर दिया कि ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इसके खिलाफ जितने आरोप लगे वो सही लगे। ये लोगों ने मान के आप पार्टी के खिलाफ वोट किया और आप पार्टी को आज के जो चुनाव गिनती हो रही है उसमें आम पार्टी को वो हराने जा रहे हैं। दूसरा, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो केजरीवाल को घेरने में बीजेपी कामयाब रही? देखिए, बहुत से मुद्दे थे। केजरीवाल ने इतने गलत काम किए थे, शराब का बहुत बड़ा घोटाला, कई कई मंत्री इनके जेल में थे, अभी कई लोग और जाने वाले थे। और ये देख लेना, शराब के घोटाले में ये 100% लिप्त मिलेंगे। जब अदालत का जब कभी साल 2 साल बाद फैसला आएगा, देख लेना इनकी सजा 100% होगी, मेरा अनुमान है ये। और जो ये भ्रष्टाचार है, जो ये कहता था मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वही भ्रष्टाचारियों का सरगना मिला। उसने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जो आदमी कहता था कि मैं तो 2 रुपए तनख्वाह लूंगा, सब कुछ किया उसने, सारे सुख सुविधाएं उसने जो चीफ मिनिस्टर को मिलती है सारी ली। काम भी तो किया होगा। काम कुछ नहीं किए, काम तो कुछ नहीं है। लोगों को झूठे आश्वासन दिए हैं, लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, किसी को वो मिलता नहीं था एज ए चीफ मिनिस्टर। तो लोग शीशा होते हैं, वो जो सच्चाई होती है वो सामने ले आते हैं। तो मैं दिल्ली की जनता को इस मौके पे बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने सही टाइम पे सही निर्णय लिया है। और उम्मीद है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम करेगी और दिल्ली को वो दुनिया की सभी राजधानियां हैं उनमें से सबसे नंबर वन बन के ये दिखाएंगे। दिल्ली की हालत तो ये थी कि दिल्ली से बहादुरगढ़ से पीरागढ़ी जाओ, जो 20 मिनट का सफर था वो 1 घंटा 20 मिनट में कवर होता था। इतने गड्ढे थे, सड़क तो थी नहीं, गड्ढे ज्यादा थे, सड़क कम थी। तो केजरीवाल ना तो सड़क बनवा पाए, ना लोगों को सही ढंग से पानी दे पाए, ना उन्होंने किसी प्रकार का विकास किया। तो मैं समझता हूं कि जो लोगों ने केजरीवाल के साथ किया वो ठीक किया है। और आने वाला टाइम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का है हमेशा के लिए। केजरीवाल की पॉलिटिक्स सदा के लिए समाप्त हो गई है, अब वो दोबारा कभी नहीं उभर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत करके ये मोदी जी का ये सपना साकार किया है। और मोदी जी ने तो हर भाषण में कहा था कि हम बीजेपी आएगी तो हम इसको दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे। तो दिल्ली को सबसे सुंदर राजधानी बनने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है, खुल चुका है। और आने वाला टाइम दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्थानीय मुद्दे थे, चाहे पानी का, बिजली का, उन्होंने भी जिस तरह से कहा कि भाई हम फ्री में देंगे, बीजेपी भी उस पर चली। कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी हैवी रहे वहां पे चुनाव में बिजली पानी तो महत्वपूर्ण होते ही है, लेकिन जो उसने कहा ना कि हरियाणा यमुना में जहर डाल रहा है उसमें, तो उसका उल्टा गिर गया, तो उसका रिएक्शन हुआ है। अरे हरियाणा के अंदर पैदा हुआ है, तू हरियाणा की बेइज्जती कर रहा है। मतलब इसको इस बात का एहसास नहीं है कि तेरा जन्म हरियाणा में हुआ है और तू आज इस तरह की बातें करके लोगों को बरकरार रहा है, वो बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे मुद्दे, बिजली पानी और ये सारे मुद्दे हावी रहे। और जो स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की लोगों को खुश करने की थी वो स्कीमें अब भी जारी रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर इस दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाएगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के अंदर वो लोग रहे नहीं जो डेडिकेशन वाले थे, जो समर्पित थे, वो लोग नहीं रहे। अब एक एक करके सभी पार्टियां छोड़ गए। हरियाणा के अंदर सैकड़ों नेता पार्टी छोड़ गए, दिल्ली के अंदर उनके बहुत बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ गए। तो मैं समझता हूं कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा दिल्ली में। किसानों का भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 बरादरी को साथ लेके चलेगी और उसमें किसान सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे।
ये थे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जिनका कहना था कि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी की सत्ता आई है, उसको लेकर वो सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं नरेंद्र मोदी को सबको उनको बधाई देते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जो घिरे हैं, उनको लेकर भी उन्होंने सवाल किए हैं कि भ्रष्टाचार का अहम मुद्दा रहा है। रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।